दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या को बाहर निकालकर बीसीसीआई ने सूर्या को रातों रात बना दिया भारत का नया कप्तान। तो उनके इस फैसले ने तो पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचा दी है। यहां तक कि भारत के कई बड़े बड़े दिग्गज रोहित कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे सुपरस्टार्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर बीसीसीआई के इस फैसले पर इन दिग्गजों ने जो बयान दिए हैं उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ना निश्चित है। तो किसने दिया हार्दिक का साथ, कौन है सूर्या को कप्तान बनते देखकर बेहद खुश, इन सबके चौंका देने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक को सूर्या में किसे होना चाहिए भारत का अगला कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका दौरे से ठीक पहले टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के टी20 कप्तान बनने की दौड़ में छुपा रुस्तम बनकर उभरे हैं। वो शीर्ष दावेदार हार्दिक पांड्या को पछाड़ चुके हैं, जिन्हें अब तक उपकप्तान से कप्तान बनाया जाना केवल संभावना थी, उसे अब हकीकत में बदल दिया गया। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण ही अब उनकी कप्तानी पर भी इतना बड़ा खतरा मंडराया है और सूर्या उनसे कप्तानी की दौड़ में आगे निकल गए हैं। जी हां, आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो आईपीएल 2024 की शुरुआत तक एक्शन से बाहर थे। आईपीएल 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के साथ ही वो मैदान पर लौटे, लेकिन भारत के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट तक ही सीमित रह गए। देखा जाए तो हार्दिक ने 2022 की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम के 79 में से सिर्फ 46 टी20 मुकाबलों में ही भाग लिया है। इस बीच सूर्य कुमार पहले घरेलू सर्किट के मुकाबले मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद घरेलू टी20 सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई, जिसके बाद अब कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबरी करवाई, जिसके कारण ही अब सूर्या को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 जुलाई से शुरू हो रहा भारत का श्रीलंका दौरा नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्य आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अगरकर और यादव का मुंबई कनेक्शन भी जग जाहिर है। इसके कारण ही अब गौतम गंभीर ने सूर्या को कप्तान बनाने का फैसला किया है और इस खबर ने सामने आते जहां हार्दिक के फैंस पर पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो सूर्या और उनके करोड़ों फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय क्रिकेट अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कई इस फैसले से नाराज हैं, बहुतों ने इस फैसले का समर्थन किया। यहां तक कि इस पर अब भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी आपस में ही उलझते नजर आए और कई बड़े बड़े बयान निकलकर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। हार्दिक का वर्कलोड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्दिक बहुत जल्द चोटिल होता है, इसलिए वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता। टी20 में सूर्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भारत के कप्तान बनने के लिए वो हर दम टीम के लिए मौजूद रहते हैं। वो टीम में सबसे सीनियर हैं, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उस सूर्या को कप्तान बनाने की बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद यही है कि उनके कप्तानी में टीम इंडिया दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और पूरी दुनिया में तिरंगा शान से लहराए। तो वहीं दोस्तों, खुद भारत के कप्तान रोहित शर्मा का बयान निकलकर सामने आया। उनका मानना है कि हार्दिक और सूर्या दोनों काबिल हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से बीसीसीआई 2 अलग अलग कप्तान देख रही है, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। यदि हार्दिक मौजूद नहीं है तो सूर्या से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि हार्दिक टेस्ट मैचों में फोकस करना चाहता है, इसीलिए बीसीसीआई सूर्या की तरफ गई है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि दोनों अपनी फील्ड में बेस्ट खिलाड़ी हैं। दोनों को पता है टीम को कैसे लीड किया जाता है, इसलिए मैं बीसीसीआई के साथ हूं। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली ने अब बड़ा बयान देते हुए ऐलान किया है, हर सीरीज में नया कप्तान बनाने से भरोसा और क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। आप टी20 में एक निश्चित कप्तान बनाएं, वनडे और टेस्ट में हमारे पास रोहित मौजूद है, लेकिन आप हर सीरीज में अपना कप्तान नहीं बदल सकते। सूर्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यदि आप हार्दिक को फ्यूचर में कप्तान बनाएंगे तो आज क्यों नहीं हार्दिक को भी ध्यान देना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम, अपने देश के लिए उपलब्ध रहे। हर सीरीज में नाम वापस लेना सही नहीं है। हार्दिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इसीलिए तो बीसीसीआई का उस पर से भरोसा उठ गया। जी हां दोस्तों, यहाँ तक कि धोनी का मानना है कि हार्दिक बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन यदि वो टीम में मौजूद ही नहीं रहेगा तो उसे कप्तान बनाने से क्या फायदा। इस मामले में मुझे सूर्या सबसे बेस्ट लगता है। उसकी फिटनेस कमाल की है और इसी मामले में उसने हार्दिक को मात दी है। मुझे लगता है कि सूर्या में सभी कप्तानी स्किल्स हैं जो भारतीय कप्तान में होनी चाहिए और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मैं सूर्या के ही कप्तानी में टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनते देखना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हार्दिक और सूर्या में किसे भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।